बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डीप वेब का और डार्क वेब का बताऊंगा ये क्या चीज़ है और क्या भला है, कैसे काम करती है। तो हमने इसके ऊपर रिसर्च की। तो रिसर्च करना, इसको समझना तो बहुत आसान था, लेकिन इसको आम आदमी की समझ के मुताबिक बनाना एक मुश्किल काम था। तो हमने एक तरीकाकार बनाया जिसके मुताबिक हम अब इसको पेश करने जा रहे हैं। ये जो वेब्स हैं, इंटरनेट है, ये दुनिया की एक बहुत जदीद तरीन इजादात में से एक है। इसने इंसानियत को बदल के रख दिया है, दुनिया का बिल्कुल नक्शा बदल के रख दिया है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से मालूमात जाती हैं, पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से राब्ते होते हैं, और ये इंटरनेट की बदौलत है। इसकी तीन दुनियाएं हैं इंटरनेट की भी। नंबर एक जो है वो सरफेस वेब, नंबर दो जो है उसको कहते हैं डीप वेब, नंबर तीन जो है उसको कहते हैं डार्क वेब। अब ये क्या चीजें हैं, इनको समझने के लिए पहले आप समझें कि दुनिया में इंसानों के कितने ग्रोह हैं। अगर उनको हम तकसीम करें तीन ग्रोहों में बुनियादी तौर पे, तो आपके लिए जरा आसान हो जाएगा। नंबर एक ग्रोह उन लोगों का है जो अरबों की तादाद में है और सबसे ज्यादा है। ये आम लोग हैं। ये लोग कोई पॉलिसी नहीं बनाते, इनका कोई अमल दखल दुनिया को चलाने में नहीं होता, बल्कि ये लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी सिर्फ गुजार रहे होते हैं। ये लोग सरफेस वेब इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जो सबको नजर आता है। इसमें गूगल है, इसमें यूट्यूब है, इसमें फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारी ईमेल्स हैं, शॉपिंग करने के लिए साइट्स हैं, अलीबाबा है और बेशुमार चीजें। ये सारा कुछ चलता है, याहू है, ये सारा कुछ चलता है सरफेस वेब के ऊपर, जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं, इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो है निसाब तरतीब दिए जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर इन लोगों को कंट्रोल करती हैं। तो ये अरबों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, और ये इंटरनेट का एक हिस्सा इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं सरफेस वेब। अच्छा, अब दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो खुद सिस्टम है या जो सिस्टम को चलाते हैं और पहली तरह के लोगों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। इनकी तादाद निस्बतन कम है। अब ये कौन लोग हैं? ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, ये आलमी मालियाती इदारे हैं, ये कुछ बड़े तगड़े किस्म के हुक्मरान हैं बड़े बड़े मुल्कों के। उसके अलावा ये इंटेलिजेंस इदारे हैं, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। ये इस किस्म की जो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, वो इस दुनिया को चलाती हैं और दुनिया को कंट्रोल करती हैं। ये पॉलिसीज भी बनाते हैं, कवानीन भी बनाते हैं बाकी सारे इंसानों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम के अंदर ये खुद भी रहते हैं और बाकी सारों को भी उस सिस्टम के जरिए से कंट्रोल करते हैं। ये जो सिस्टम वो लोग बनाते हैं, ये सिस्टम के लिए भी इनको एक इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट का जो हिस्सा इस सिस्टम को या इन लोगों को सर्व करता है उसे कहते हैं डीप वेब। ये डीप वेब जो है ये बहुत बड़ी वेबसाइट का एक एरिया है। बैंकों की ट्रांजैक्शन सारी इसमें होती है, इंटेलिजेंस रिपोर्टें एक दूसरे के साथ यहां शेयर होती है, खुफिया ईमेलिंग यहां पे होती है। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप के ऊपर आप सबका डाटा मौजूद है, लेकिन यहां पे एक आदमी दूसरे आदमी के डाटा तक एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट्सएप के पास ये सारी एक्सेस है, क्योंकि व्हाट्सएप एक सिस्टम का नाम है। इसी तरह जो गूगल है उसके पास भी ये सब कुछ है, फेसबुक है उसके पास भी ये सब कुछ है। मल्टीनेशनल कंपनियों का अपना एक तरीकाकार है, वो उसके मुताबिक चलते हैं। वो लोग ये नॉर्मल तरीकों से डील नहीं करते, उनकी एक अपनी अलग दुनिया, उसको डीप वेब कहते हैं। डीप वेब के जरिए से वो सरफेस वेब को कंट्रोल करते हैं। अब आ गया एक तीसरा हिस्सा। ये तीसरे किस्म के लोग हैं, जरा इनको आप समझिए। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ना ये पहली तरह के लोगों में से है जिनको चलाया जाता है, ना ये दूसरी तरह के लोगों में से हैं जो चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, और इनको क्रिमिनल्स कहा जाता है आम जबान के अंदर। पुरानी जमाने में इनको बहरी कज़ाक कहते थे, अगर समुद्रों में ये थे तो इनको कहते थे बहरी लुटेरे, समुद्री कज़ाक, डाकू, गद्दार, बागी, स्मगलर्स, इस किस्म के इनके नाम थे, कातिल, ये वो लोग थे। और दौरे जदीद में इनके लिए फिर एक अंडरवर्ल्ड का एक नाम जो है वो आ गया। अब अंडरवर्ल्ड जो है ये पहली तरह के लोगों में से उठते हैं, सिस्टम को चैलेंज करते हैं, दूसरी तरह के लोगों का बनाया हुआ सिस्टम उसको चैलेंज करते हैं और चैलेंज करके अपना एक सिस्टम बना देते हैं। तो इन्होंने अपना एक अंडरवर्ल्ड बनाया, इनके अपने कवानीन थे, इनके अपने राब्ते थे, ये अपने तरीकों से चलते थे। और बहुत सारी फिल्मों में भी आपने देखा इनको, इनके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी अंडरवर्ल्ड के ऊपर कि ये कैसे काम करते हैं, और एग्जैक्टली वो जो फिल्में बनी हैं उनमें बेशतर के अंदर चीजें जो दिखाई गई वो ठीक है। अब इंटरनेट की जरूरत इनको भी पड़ गई, तो ये नॉर्मल सरफेस इंटरनेट के ऊपर काम करते तो पकड़े जाते, डीप वेब के अंदर ये जा नहीं सकते थे, वहां भी पकड़े जाते। तो इन्होंने अपना एक डार्क वेब बनाया जो एक तीसरा हिस्सा है इंटरनेट का। तो जो डार्क वेब है उसके अंदर ये काम करते हैं, खुफिया तरीके से काम करते हैं, पकड़े भी नहीं जाते। जिस तरह बहुत सारी चीजें खुफिया तरीके से होती हैं पूरी दुनिया में,
इस तरह से इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुफिया रखा गया है और उसको बनाने वाले लोग भी क्रिमिनल्स हैं या अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। वो अंडरवर्ल्ड के तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं और उसको चलाते हैं। उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, उनका अपना कानून है, उनका अपना तरीका है कारोबार करने का, और उसके अंदर हम लोग आम लोग नहीं जा सकते। मैंने जब इस पर रिसर्च की तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी कि मैं घूम गया, मैं परेशान हो गया कि ये इसके अंदर क्या चल रहा है। तो आदमी इसके अंदर फंसता चला जाता है, धंसता चला जाता है। तो ये जो डार्क वेब है ये बड़ी खतरनाक दुनिया है और इसका डीप वेब से और सरफेस वेब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलग कटे हुए लोग हैं और ये पकड़े भी नहीं जाते। अब जरा थोड़ा सा आप समझें कि इसकी परसेंटेज क्या है। अगर आप सबसे पहले ये इधर देखें तो जो सरफेस वेब है, हम इसको डायग्राम के जरिए से अगर समझाएं तो जो सबसे ऊपर सरफेस वेब है वो एरिया है जिसको आम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको हम सरफेस वेब कहते हैं। ये 4% है, यानी सारी दुनिया के अरबों करोड़ों लोग मिलकर जो इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट, वो ये सिर्फ 4% है। अच्छा, इसके नीचे वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं डीप वेब। ये जो बीच वाला है डीप वेब, इसको जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 90% इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। 90% इंटरनेट, क्योंकि इनके पास डाटा बहुत बड़ा है, बहुत बल्क में चीजें इनके पास आती हैं और इनका इंटरनेट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है क्योंकि उन्होंने सिस्टम को चलाना है तो वो उसके अंदर तात्तुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो 90% इंटरनेट जो है वो डीप वेब में मौजूद है। अब रह गया बाकी का 5 से 6%। ये जो इंटरनेट है ये बिल्कुल यहां बॉटम पे है नीचे, इसको कहते हैं डार्क वेब और ये एक अलग दुनिया है। अब हम इस दुनिया के ऊपर बात करते हैं क्योंकि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि आम आदमी के लिए सरफेस वेब जो ऊपर है, जो उसके नीचे एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, वो है डीप वेब जो सिस्टम चलाने वाले हैं, और जो सबसे नीचे है, जो सबसे डार्क है, वो अंडरवर्ल्ड है, अंडरवर्ल्ड का इंटरनेट, और उसे कहते हैं डार्क वेब। अब ये डार्क वेब करता क्या है, क्या क्या काम करता है, वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं सेंसर करूंगा, आपको सारी नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी ये कई किस्म की खिदमत देता है। इसके अंदर ऐसे बाजार मौजूद है जिसमें चोरी का सामान बेचा जाता है। इसके अंदर ऐसे बाजार मौजूद हैं जहां पे स्मगलिंग की जाती है, जहां पे आप मंशियात की स्मगलिंग कर सकते हैं, मंशियात बेच सकते हैं, उसके सौदे कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन आम आदमी की वहां तक एक्सेस नहीं है। CIA, FBI, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, दुनिया भर की एजेंसियां अगर इनके पीछे लगें तो पता नहीं चलता क्योंकि ये बहुत क्विकली डील करते हैं। इनके अपने तरीकाकार हैं, ये फौरन डील करते हैं, फौरन निकल जाते हैं, तो आप इनको पकड़ नहीं सकते। और ये डार्क वेब के अंदर डील करते हैं। तो याद रखिएगा कि इनका तरीकाकार जो है वो बड़ा खुफिया है। ये उसके अंदर स्मगलिंग करते हैं मंशियात की, असलहे की भी। अगर आपको एक खंजर चाहिए, एक AK-47 चाहिए, या एक रॉकेट लॉन्चर चाहिए, या आपको मिसाइल चाहिए, ये हर चीज आपको अवेलेबल करके दे सकते हैं इस काले बाजार के अंदर। डार्क वेब के अंदर इन तमाम चीजों के सौदे होते हैं। यहां पे उजरती कातिल मौजूद हैं, ऐसे लोग जिनको किराए का कातिल आप कहते हैं, या इंडिया में वो कहते हैं सुपारी देने वाला आदमी, सुपारी लेने वाला आदमी। तो इस तरह के लोग यहां पे मौजूद हैं। उनको आप इंटरनेट के ऊपर हायर करते हैं, उनको बताते हैं इस आदमी को मारना है, और वो उसकी कीमत तय करते हैं इंटरनेट के ऊपर। जिस तरह का टारगेट है और जिस तरह का कातिल है उस हिसाब से तय होता है। जब वहां फिक्स हो जाती है अमाउंट, तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट निकलता है और वो आदमी जाकर उसको कत्ल कर देता है। तो ये इस किस्म के वहां पे उजरती कातिल भी मौजूद हैं। आपको याद होगा अरबों में एक रेस होती थी, ऊंटों के ऊपर बच्चों को बिठा के वो भगाते थे। इलीगल डिक्लेयर हुई, खत्म हो गई, वो खत्म नहीं हुई। वो काला धंधा आज भी होता है लेकिन डार्क वेब के ऊपर दिखाया जाता है। अब उनको फिजिकली जाकर नहीं देखना पड़ता, वो डार्क वेब के ऊपर बैठते हैं, वहां से बैठ के शर्तें लगाते हैं। इलीगल कुश्तियां, मुकाबले, लड़ाइयों के मुकाबले, वो डार्क वेब के ऊपर होते हैं और वो इतने खौफनाक और खूनी मुकाबले हैं और इस लेवल तक जाते हैं कि वो इंसान की उसमें हलाकत हो जाती है। तो डार्क वेब के ऊपर ऐसे मुकाबले हो रहे हैं और उनके ऊपर अरबों खरबों रुपए का जो है वो जुआ खेल रहे हैं मुख्तलिफ लोग जो उसके अंदर इन्वॉल्व है इस सारी गेम के अंदर। एक इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बड़ा दर्दनाक है। इसमें 70 से 80% हिस्सा वो है जहां खवातीन और छोटे बच्चों को खास तौर पे तशद्दुद का, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और इन वीडियोस को लाइव दिखाया जाता है मुख्तलिफ सेशंस में। जो लोग इनको देखते हैं वो पे करते हैं, ना सिर्फ पे करते हैं बल्कि वहां पे अपनी डिमांड डालते हैं कि इस किस्म का टॉर्चर या तशद्दुद किया जाए तो हम आपको और पैसे देंगे। वो पैसे देते हैं और वहां पे जो टॉर्चर करने वाले लोग हैं वो टॉर्चर करते रहते हैं रेड रूम के अंदर और वो दिखाते रहते हैं लाइव कैमरास के साथ और उसके उनको पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके का घिनौना जुर्म भी जो है वो डार्क वेब के ऊपर हो रहा है और ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म की बातें की गई कि
बच्चों की ऐसे फिल्में बना के और इस किस्म की चीज़ें जो है वो डार्क वेब तक पहुंचाई गई थी। एक आदमी गिरफ्तार भी हुआ था, अभी उसकी जमानत हुई है, लेट्स सी उसका क्या बनता है। लेकिन इंसानों के अज़ा की खरीदो फरोख्त भी इसके अंदर होती है। इंसानों के जो जिस्म के हिस्से हैं उनको खरीदा जाता है, उनको बेचा जाता है, और कुछ ऐसे खबती किस्म के, जनूनी किस्म के लोग वहां मौजूद हैं जो इंसानी खून और इंसानी गोश्त भी खरीदते हैं। डार्क वेब के अंदर कुछ शैतानी क्लासेस भी होती हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पे वो सिखा रहे हैं कि मुर्दों से बात कैसे करनी है। छोटे बच्चे जो बहुत छोटी जिंदगी के अंदर, छोटी उम्र के अंदर मर जाते हैं या अबॉर्शन में चले जाते हैं या प्रीमेच्योर होने की वजह से फौत हो जाते हैं, उन बच्चों के जरिए से वो सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप जादू कर सकते हैं। तो जानवरों के ऊपर टॉर्चर की बड़ी खौफनाक फिल्में और वीडियोज उसके अंदर मौजूद हैं जो लोगों की फरमाइश के ऊपर उनको दिखाई जाती हैं और उसके लिए पे करते हैं लोग। अच्छा, इसमें आम करेंसी के साथ साथ जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है, तो ये सारा डिजिटल सिस्टम है, उनका खरीदो फरोख्त का तरीका भी अपना है। तो वो बिटकॉइन एक करेंसी है, उसको वहां पे बहुत फेवर किया जाता है, उसको पसंद करते हैं डार्क वेब में, और उस करेंसी को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको एक और चीज आप याद रखें कि डार्क वेब का जो जाल है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये अगवा बराए तावान से लेकर कत्ल, और कत्ल से लेकर स्मगलिंग, और स्मगलिंग से लेकर काला बाजारी, बड़ी बड़ी चोरियों तक की तमाम वारदातें करते हैं। इवन यहां तक एक शुबे का इजहार किया गया कि इस वेब पे मौजूद जो लोग अंडरवर्ल्ड के हैं उनके हाथ दुनिया के खतरनाक तरीन हथियार भी लग चुके हैं, और आने वाले वक्त में वो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस वक्त तो इनको पकड़ना एक इंतहाई नामुमकिन काम नजर आता है, क्योंकि किसी को नहीं पता ये कहां से बैठ के डील कर रहे हैं। डार्क वेब के ऊपर अब तक जो फाइलें मौजूद है ना, वो 550 अरब इनफरादी फाइलें इसके अंदर मौजूद हैं इस इंटरनेट के ऊपर, और 6608 मुख्तलिफ साइट्स हैं जिनका सिर्फ जो हम तक जो पहुंचा है वो 16-17% तक की मालूमात जो है वो ओवरऑल दुनिया उनको जानती है। बाकी ज्यादातर मालूमात जो है वो दुनिया को अभी तक मैसर नहीं आ सकी। इसकी एक और खतरनाक बात यह है कि अगर इसके अंदर से कोई आदमी बगावत करे या डार्क वेब की दुनिया में जाने के बाद इसको एक्सपोज करना चाहे, या उनको शक हो जाए कि ये आदमी ये काम करने वाला है, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं, सतही सी मालूमात है। तो जो लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं वो इस दुनिया को नहीं छोड़ते, उनको पुरस्कार तौर पे कत्ल कर दिया जाता है। ऐसी शुनीद भी मौजूद है। तो ये थी डार्क वेब और उसकी हकीकत जो मैंने आपके सामने रखी है। ये अंडरवर्ल्ड के वो लोग हैं, जब से दुनिया बनी है सदियों से लेके अब तक, जो लोग दुनिया को, दुनिया के कवानीन को नहीं मानते, जो सिस्टम को नहीं मानते, वो सिस्टम के बाहर अपनी एक अलग दुनिया बनाते हैं, एक शैतानी दुनिया, एक जराइम की दुनिया। ये जराइम की और शैतान की वो दुनिया है जो इंटरनेट के अंदर भी अपना हिस्सा ले चुकी है, और इसका हिस्सा हम आम इंसानों से ज्यादा है। हम आम इंसान जो अरबों की तादाद में हैं, उनका हिस्सा सिर्फ 4% है, और ये जो चंद लाख लोग हैं इनका हिस्सा बहुत ज्यादा हमसे है। इसलिए कि अगर तादाद के तनासुब से देखा जाए तो ये 6% के करीब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ये रिसर्च हमने की थी, इसको आसान करने की कोशिश की, आप तक पहुंचाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब काफी हद तक सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब, इन तीनों की समझ आ गई होगी। अगर ये रिसर्च आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।